ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। अधिक मास में किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, अधिक मास में क्या खाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और कैसे तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी क्या विधि है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए हमसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन कर सोच आदि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जाप करता रहें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों तक भूमि को प्रणाम करें। फिर यस्य स्मृत्वा इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। हे राजन, यह सब कृत दिन में पूर्व भाग का है। इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि हर व्रत की व्रती के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इसी प्रकार कलश स्थापना कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजन कर कलश के ऊपर पीले वस्त्रों से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रखें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हे गोविंद, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। हे पुरुषोत्तम, आपने जिस प्रकार से मल मास को अपनी कृपा प्राप्त करी उसी प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर भी अपनी कृपा प्राप्त करें। वाल्मीकि ऋषि बोले कि फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठित करें, वरना मूर्ति धातु की ही रहती है। ऐसे पुरुषोत्तम के नामों से वेद मंत्रों को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, इस तरह प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस तरह यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ें। इस तरह प्राणों की प्रतिष्ठा में रख श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर के निवेदन करें और भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। ऐसे प्रकार से जो व्यक्ति नियम पूर्वक पूजा करते हैं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस तरह से प्रार्थना करें, हे देव, हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन राधा कृष्ण के अर्पण करता हूँ। गंगादि सब तीर्थों से प्रार्थना करें, मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद के लिए ग्रहण करूं, ऐसा कहकर पाद देवें। ऐसा कहकर गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करावें। फिर आचमन दे। सब मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस तरह वस्त्र दे आचमन करावें। हे पुरुषोत्तम, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। अंगोचो सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने प्रार्थना करके दीपक जलावें। भगवान के सामने ऋतु फल अर्पण करें। भगवान को पुष्पमाला, सुगंधित पुष्पमाला अर्पण करें तथा तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने बैठ करके उनके मंत्रों का जाप करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ, सुगंधित युक्त मनोहर
दिव्य श्रीखंड चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस तरह जो भी पूजा के लिए पदार्थ आपने रखे हैं, सभी पदार्थ भगवान को अर्पण करता जाएं। फिर व्रत का संकल्प करें। 24 मंत्रों के नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्पादि ले एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब नियम विस्तार पूर्वक कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह नियम में संक्षिप्त में कहता हूँ। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा, नोन, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए। यानी अधिक मास के महीने में ये चीज़ें खाने में उत्तम होती हैं। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन करें। हे राजन, सब तरह के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दें, नहीं तो व्यक्ति का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, मंत्र, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक तथा माघ में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती का व्रत निष्फल हो जाता है। किसी भी प्रकार की पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। यदि निराहार न रह जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या व्रत करने वाला शक्ति से के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से सालग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य मिलता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से सुख प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। ओम नमो